आज की वीडियो आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। आज हम जानेंगे आपकी ऐसी आदतों के बारे में जो आपकी सफलता के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं है। यही आदतें ज़िंदगी को संवार भी सकती है और ज़िंदगी को बर्बाद भी कर सकती है। इंसान की आदतें मकड़ी के जाले के समान होती है। यदि कोई चीज़ उसके अंदर फंस जाए तो उसका निकलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है और वो तड़प तड़प कर वहीं मर जाता है। जीवन में हमेशा याद रखना चाहिए कि चाहे आपके अंदर कितनी अच्छी आदत क्यों ना हो, लेकिन आपकी एक बुरी आदत आपकी सारी अच्छी आदतों को खराब कर देता है। सबसे पहली और ख़ास आदत जो कि हर इंसान के अंदर होती है, किसी भी काम को टालने की आदत होती है कि आज के काम को भी कल पर टालते रहते हैं। कई बार आप सोचते हैं कि बस अभी इसी काम को कर लूँगा, लेकिन आप उस काम को टाल देते हैं और बाद में आप खुद पर ही गुस्सा करते हैं कि आपसे वो काम क्यों नहीं हुआ। आप जब भी कोई काम शुरू करते हैं तो या तो आप उसे बीच में छोड़ देते हैं या फिर आगे की ओर टाल देते हैं, जबकि यह एक सफल व्यक्ति की आदत ये बिल्कुल भी नहीं होती है। एक सफल व्यक्ति जब भी कोई काम शुरू करता है तो समय से पहले ही उस काम को खत्म कर लेता है और कभी भी अपने कामों को नहीं टालता। जो व्यक्ति किसी भी काम को बिना टाले सही समय पर पूरा करते हैं, असल में वही लोग कामयाब और सफल होते हैं। दूसरी जो आदत सुबह में देर से उठने की आदत, एक सफल और असफल व्यक्ति के अंदर ये आदत एक बहुत ही बड़ा अंतर लेकर आती है। सफल लोगों के दिन की शुरुआत बहुत ही जल्दी होती है और इसलिए वो दुनिया के बाकी लोगों से काफ़ी ज़्यादा आगे होते हैं। जब आप समय से उठते हैं तो दिन के सभी काम आपके समय के साथ खत्म होते हैं। आपके अंदर कोई भी गलत ख्याल नहीं आते हैं और आपका पूरा दिन अच्छा से गुजर जाता है। जबकि जो लोग लेट उठते हैं उनके दिमाग में तरह तरह के बुरे ख्याल घूमते रहते हैं, जिसकी वजह से उनका कोई भी पूरा काम नहीं हो पाता और ऐसे लोग कभी भी अपनी मंजिल को नहीं पाते हैं। हर व्यक्ति के साथ अपने ज्ञान को न बढ़ाने की आदत, यह एक बहुत ही खराब आदत है। कुछ लोगों की आदत ऐसी होती है कि वो समय के साथ अपने आप को अपडेट नहीं करते हैं, जिसकी वजह से वो दुनिया से काफ़ी पीछे रहते हैं। यदि आपको जीवन में बहुत ज़्यादा सफल होना है तो आपको हर दिन अपने माइंड को फ्रेश करते रहना चाहिए। यदि आपकी भी ऐसी सोच है तो उसे ख़त्म करिए और समय के साथ अपने ज्ञान को बढ़ाते रहिए। एक बार की बात है, रोहन अपने काम से लौटकर घर आया और साथ में बिरयानी बनाने का सामान भी लाया और अपनी पत्नी को कहा कि आज मेरे लिए बढ़िया और खुशबूदार बिरयानी बनाना। रोहन बोला उसने आज बहुत काम किया है और उसे ज़्यादा भूख लगी है। उसकी पत्नी रानी कमरे से बाहर आई और सामान लेकर बोली, बिल्कुल आप हाथ पैर धोकर तैयार हो जाइए, मैं आपके लिए बहुत ही स्वादिष्ट और जायकेदार खाना बनाती हूँ। रोहन हाथ मुंह धोकर टीवी देखने लगा और इंतज़ार करने लगा बिरयानी के बनने का। किचन से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी। वो रोहन बस सोच रहा था कि जल्दी से खाना बन जाए ताकि वो भूख को मिटा सके। लगभग 1 घंटे के बाद खाना बनकर तैयार हो गया। अब खाना लगने ही वाला था कि रोहन ने रानी से पूछा कि खाने में सलाद है कि नहीं, क्योंकि उसे बिरयानी के साथ सलाद खाने की आदत थी। लेकिन पत्नी ने कहा कि सलाद तो ख़त्म हो गए हैं। उसने रोहन से कहा था लाने को, लेकिन वह भूल गया था। रोहन ने अपनी पत्नी रानी से कहा कि रुको, अभी खाना मत लगाओ, क्योंकि सलाद के बिना खाने में बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा। तो मैं अभी गया और अभी मार्केट से सलाद लेकर आया। रोहन वापस से कपड़े पहनकर तैयार हुआ और पास वाली दुकान पर गया। जब वहां पर देखा तो सलाद का कोई भी सामान नहीं था। उसका दिमाग क्रोध से भर गया। उसने सोचा कि यहाँ भी नहीं है, चलो थोड़ी आगे वाली दुकान पर जाता हूँ, शायद वहाँ मिल जाएगा। वो थोड़ा और आगे गया, लेकिन वहाँ पर भी सलाद नहीं मिला। अब उसने सोचा दूर की सब्जी मंडी चला जाता हूँ, वहाँ से सलाद का सामान लेकर आऊँगा, क्योंकि सलाद के बिना बिरयानी खाने में मज़ा नहीं आएगा। तकरीबन आधे घंटे के बाद वो करीब की सब्जी मंडी में पहुँचा। वहाँ पर उसे सलाद का सामान मिल गया और वो बहुत खुश हुआ कि चलो सलाद मिल गया और अब मैं घर में जाऊँगा और बिरयानी के साथ अच्छे से खाऊँगा।
अब वह खुशी खुशी सामान लेकर घर आया और अपनी पत्नी रानी से कहा कि जल्दी से बिरयानी गर्म कर दो और सलाद काट दो ताकि मैं अच्छे से खाना खा सकूं। अब थाली लगाई गई, थाली में बिरयानी भी परोस दी गई और सलाद रखी गई। उसकी पत्नी रानी सामने ही बैठी थी और रोहन थोड़ी देर के लिए कुछ सोच में पड़ गया। उसके बाद उसने सलाद की प्लेट उठाई और दरवाजे से बाहर की ओर फेंक दी और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, मैं जीत गया, मैं जीत गया। उसकी पत्नी ये देखकर घबरा गई कि कहीं ये पागल तो नहीं हो गए, इन्होंने सारे के सारे सलाद दरवाजे से बाहर फेंक दिया। रानी ने रोहन पर चिल्लाया और कहा कि आप पागल हो गए हैं, अभी तो इतनी देर तक सलाद के बारे में पूछ रहे थे और अभी सलाद घर पर ले आए और खाने बैठ गए तो आपने सलाद को दरवाजे से बाहर फेंक दिया और अब चिल्ला रहे हो कि मैं जीत गया। पत्नी पूछी, आप किस चीज़ में जीत गए, आखिर हुआ क्या? अब रोहन खुशी खुशी बैठ गया और अपनी पत्नी रानी से कहा, तुम भी बैठो और थोड़ा सब्र रखो, बताता हूँ कि क्या हुआ। आज सुबह से ही मेरा मन मुझे अपने बस में करने की कोशिश कर रहा था। जब मैंने बहुत काम कर लिया तब मुझे बहुत तेज़ भूख लगी। जब मैं घर आया तो तुमने बहुत ही स्वादिष्ट और खुशबूदार बिरयानी बनाई। उसकी खुशबू मेरी नाक में गई, फिर भी मेरी जीभ ने कहा कि इसे अब सलाद चाहिए। मैं पास वाली दुकान पर गया लेकिन वहाँ सलाद का कोई सामान नहीं मिला। थोड़ी और दूर गया, वहाँ पर भी नहीं मिला तो मुझे उसने और दूर जाने को कहा। मैं उसके बस में आ गया और जैसा वह कहता रहा वैसा मैं करता गया। अब मैं वैसा ही करता गया लेकिन अंत में मैंने विजय प्राप्त कर ली। मैंने उसे उठाकर बाहर फेंक दिया और कह दिया कि तुम्हारा मुझ पर अधिकार नहीं है, बल्कि मेरा तुम पर अधिकार है और मैं जीत गया। कई बार लोगों को नशा की आदत लग जाती है और उस चक्कर में वो लोग भटकते रहते हैं। यदि एक जगह नहीं मिलती तो दूसरी जगह जाते हैं, दूसरी जगह नहीं मिलती तो तीसरी जगह जाते हैं और अक्सर युवाओं के साथ ऐसा ज़रूर होता है कि वो शराब पीने के लिए बैठते हैं, सारी शराब खत्म हो जाती है और ऐसे ही भटकते रहते हैं और अपने समय, पैसे और अपने आप को बर्बाद करते रहते हैं। यदि आपने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त नहीं किया तो आप भी हमेशा किसी न किसी खोज में सिर्फ भटकते ही रहेंगे और हमेशा परेशान रहेंगे। इसलिए अपनी इंद्रियों पर काबू पाइए और अपने जीवन को खुशी खुशी बिताइए। तो आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें।